डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तान से यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, उसको रोकेगा कौन रोकेगा? रायपुर के 3 युवाओं को धमतरी में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ में कानून नाम का चीज है कि नहीं है? सरकार नाम चीज है कि नहीं है? राजधानी और पूरे प्रदेश में हो रही लगातार हत्याएं, लूट और नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, नशे में लोग वारदात कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया। हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज यहाँ पर उपस्थित हैं। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, हत्याएं हो रही, लूट हो रही है, नशे में लोग पकड़े जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई, क्या कहना है आपका? देखिए, ये सबसे बड़ा हमारे प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है कि हम कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही कि लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और फिर से कल राजधानी रायपुर में 15 लाख की दिन दहाड़े लूट हो जाती है। डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। रायपुर के 3 युवाओं को धमतरी में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। मतलब आखिर छत्तीसगढ़ में कानून नाम का चीज है कि नहीं है? सरकार नाम चीज है कि नहीं है? डर नाम की चीज है कि नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब राजधानी में अगर राजधानी के चारों ओर थाने हैं, यहां अपने आप को कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है, तो बस्तर के जंगलों में कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगा? सरगुजा के जंगलों में कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगा? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आखिर कौन रोकेगा इसको? जिम्मेदारी किसकी है? आखिर कहां है पुलिस प्रशासन? कहां है गृह मंत्री? कहां है सरकार? अपराधी इतना चरम पर क्यों? पाकिस्तान से यहां पे ड्रग्स आ रहे हैं, उसको रोकेगा कौन रोकेगा? आखिर बॉर्डर क्रॉस कर यहां कैसे पहुंच रही है? 2 बॉर्डर, आप देश का बॉर्डर हमारे पास है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हमारे पास है, यहां आ कैसे रहा है? क्या गृह मंत्री क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे? यूथ पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उनके पास रोजगार है नहीं। परीक्षाएं पूरी तरह से घोटाले हो रहे, परीक्षाओं में नौकरी है नहीं, 10,000 स्कूल बंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नशे के गिरफ्त में आकर आप 3 मर्डर कर विक्ट्री का साइन दिखा रहे। मतलब कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर ये कब रुकेगा? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और सरकार कहीं ना कहीं इसको रोक पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। ये धर्मांतरण को लेकर भी लगातार हर दिन कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है। बिलासपुर में रविवार को और रायपुर में हुआ और स्थिति ऐसी हो गई थी कि थाने में मारपीट की जा रही थी, पुलिस के सामने मारपीट की जा रही थी और उसके प्रवक्ता बोलते हैं कि जो धर्मांतरण करेगा, जो संरक्षण देगा, जो इनको समर्थन में बात करेगा, उन सब की इसी तरह से पिटाई होगी। देखिए, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है, उसको रोकेगा कौन? धर्मांतरण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं? और लगातार ऐसे खबरें आ रही है 1.5 साल से, तो सरकार क्या कर रही है? दूसरे को तो बड़ा आरोप लगाते हो। आज आपकी सरकार में खुद पे ये मसले को देखने को मिल रहा है और आप थाने में घुस के मार रहे हो। आपको अधिकार किसने दिया? किसने दिया अधिकार? क्या सरकार नाम की चीज है कि नहीं है? मतलब सिर्फ धर्मांतरण के नाम से इस तरह का हवा बनाकर, माहौल बनाकर, डर और भय पैदा कर सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें सरकार कर रही है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति कानून तोड़ने वाला हो, सरकार को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार सिर्फ आरएसएस और बजरंग दल के सामने नतमस्तक हो चुकी है और कहीं न कहीं अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ये आज अभी कुछ देर पहले ही मसीही समाज के पदाधिकारी ने धमकी दी है कि बजरंग दल के लोग चर्च आ जाएं तो हम उनको बता देंगे, आटा दाल का बहुत दिखा देंगे। इस तरह का भी माहौल है। देखिए, ये माहौल तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा कर रही है, उनके गुंडे बजरंग दल के लोग पैदा कर रहे हैं। आखिर इस तरह के माहौल क्यों बन रहा है? जो गलत है कार्रवाई करे। कौन रोका है उनको कार्रवाई करने में? सरकार उनकी, कानून उनका, गृह मंत्री उनका, सब उनका। लेकिन आखिर इस तरह से अगर लोग तलवार लेके निकल जाए आपस में सड़कों में, तो फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
ये वोट चोरी का मामला जो लगातार बढ़ता जा रहा है, बिहार में आप लोग वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, आपका कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका इसमें पूरी तरह से ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी आशंका जताई है, तो आप लोग इसको लेकर अब क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये चिंताजनक है। इस लोकतंत्र में, इस संविधान में चुनाव आयोग एक तटस्थ संस्था है और कहीं न कहीं किसी की सरकार भी बने, निष्पक्ष मतदान चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब पिछले छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, लगातार शंका कहीं न कहीं जाहिर रहा और आज महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद पूरी तरह से ये शंका पूरी तरह से पुख्ता हो चुकी है और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने प्रूव कर दिया और कर्नाटक से लेके पूरे महाराष्ट्र तक कि एक एक मतदाता का 3-3, 4-4 बूथों में नाम, एक छोटे से घर में 80 लोग का एड्रेस, बहुत सारे हजारों घर है जहां जीरो एड्रेस है। एक मतदाता 3-3, 4-4 स्टेट में वोटिंग कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार बनाने के लिए ये सरकार वोट चोरी कर रही है। चुनाव आयोग का दोनों का कहीं ना कहीं गठबंधन है, मिली भगत है। उसको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश की जनता के सामने बेनकाब करने का काम किया है। तो चलिए, तो दीपक बैस और इनका कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, जिस तरह से लूट और हत्याएं हो रही है, जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और मसीह समाज के लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। प्रदेश में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है और कांग्रेस इसको लेकर आने वाले दिनों में एक पुख्ता रणनीति तैयार करके बड़ा आंदोलन भी शुरू करने वाली है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाजत। नमस्कार।